हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब शानदार, जानदार और जबरदस्त होंगे। बच्चों, आप सबको पता है कि रेलवे डी ग्रुप है वो अपनी वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन है, काफी दिनों से चर्चा चल रही है, 1 से 1.5 महीना हो गया कि रेलवे डी ग्रुप की वैकेंसी आएंगी आएंगी, है ना। तो बच्चों, ये जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है, जिसमें आपकी 32,000 प्लस वैकेंसी है, जिसके बारे में अपन ने आपको पहले भी जानकारी है वो उपलब्ध करवा दी थी अपने YouTube चैनल के ऊपर। बच्चों, आज अपन यहाँ पे पूरी जो जानकारी है, इस जो नया नोटिफिकेशन आया है कल की तारीख में, उस पूरी नोटिफिकेशन के बारे में देखेंगे। आपके फॉर्म कब स्टार्ट होंगे, कितनी वैकेंसी होंगी और एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, एज है, क्वालिफिकेशन है, वो सब क्या होगी, इन सब बातों के ऊपर अपन चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो में बच्चों आप अंत तक बने रहें और लगातार जुड़े रहें RSD कोचिंग क्लासेज के साथ। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले बात करते हैं, ये जो नोटिफिकेशन है बच्चों, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, RRB के द्वारा। ठीक है, इसके अंदर बच्चों ये जो नोटिफिकेशन, ये जो वैकेंसी आपकी CEN नंबर 08/2024, यानी कि ये जो वैकेंसी है ये 2024 की वैकेंसी है, लेकिन इनका जो एग्जाम वगैरह है वो होना है कब, 2025 के अंदर। ठीक है बच्चों, यानी कि एग्जाम वगैरह है वो होंगी 2025 में, लेकिन ये जो वैकेंसी है ये 2024 की वैकेंसी है। ठीक है बच्चों, तो आज अपन इस पूरे नोटिफिकेशन के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं ना। देखिएगा, बच्चों ये जो नोटिफिकेशन है आप लोगों के लिए, क्योंकि काफी बच्चे बोल रहे हैं कि सर एग्जाम फॉर्म कब से स्टार्ट होने वाले हैं, इन सब बातों के ऊपर अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, आपकी ये फॉर्म है ये कब स्टार्ट होंगे, है ना। बच्चों, ये जो भर्ती है आपकी लेवल फर्स्ट की भर्ती है। कौन से लेवल की भर्ती है? फर्स्ट लेवल की भर्ती है। इसके अंदर आपके जो फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं वो 23/1/2025, यानी कि कल से आपके फॉर्म है वो ऑनलाइन स्टार्ट होने वाले हैं 23/1/2025 से। आपके फॉर्म की लास्ट डेट क्या रहेगी? 22/2/2025 रहने वाली है। ठीक है, यानी कि 22 फरवरी तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और 23 जनवरी 2025 से आपके फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और जो बच्चे काफी बोल रहे हैं कि सर हमारे AWS नहीं बना है, हमारी ये डॉक्यूमेंट्स नहीं बना है, तो बच्चों आपको मैं ये कहूंगा कि आप जल्दी से जल्दी, आजकल डिजिटल इंडिया है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप सभी डॉक्यूमेंट्स है वो मात्र और मात्र 5 से 10 दिन में तैयार करवा सकते हो। जिन बच्चों के अभी डॉक्यूमेंट्स तैयार नहीं हुए हैं, जाति प्रमाण पत्र है, मूल निवास है, EWS है, तो वो सब डॉक्यूमेंट्स है वो आप अपने तैयार करवा के अभी से रख लो, ताकि टाइम रहते आप फॉर्म में अप्लाई करवा सको। ठीक है बच्चों, तो ये थी आपकी फॉर्म स्टार्ट होने से लास्ट डेट का पूरी जानकारी। ठीक है, आपकी जो फॉर्म की जो पेमेंट है वो क्लोजिंग डेट क्या रहेगी उसकी 23/2/25 से 24/2/25 तक आप उसमें आपका जो पेमेंट जो कटेगा वो आप उसके अंदर ऐड करवा सकते हो। ठीक है बच्चों, तो फिर नेक्स्ट बात करते हैं अपन। नेक्स्ट है बच्चों, देखो ये जो नोटिफिकेशन है आपका रोजगार पत्र है, उसके अंदर भी आपको ये नोटिफिकेशन लगभग 1 महीने पहले, यानी कि 1 मंथ पहले आपको ये नोटिफिकेशन है ये मिल गया था। ठीक है, जिसकी पूरी जानकारी अपने अपने चैनल पे पहले आपको उपलब्ध करवा दी थी। इसके अंदर क्या दिया गया था कि 32,438 आपकी वैकेंसी है। ठीक है, आपकी एज जो है वो 18 से 36 साल रहेगी और जो क्वालिफिकेशन है वो बच्चों आपकी जो वैकेंसी है उनके हिसाब से है ना क्वालिफिकेशन। तो क्वालिफिकेशन के बारे में भी अपन आगे चर्चा करेंगे सभी बातों के ऊपर, है ना। आपका जो प्रारंभिक वेतन, यानी कि स्टार्टिंग के 2 साल तक आपकी जॉब लगने के बाद आपकी 18,000 रहेगी। ठीक है, ग्रेड पे। उसके बाद आपका जो DAP है वो जुड़ जड़ा के आपका टोटल स्टार्टिंग के 2 मंथ तक आपको 30,000 सैलरी मिलेगी। लेवल फर्स्ट की ये भर्ती है। ठीक है, तो ये जो नोटिफिकेशन आपको दिखाई दे रहा है ये वाला आपको रोजगार प्रपत्र में 2024 यानी कि लगभग 28 दिसंबर के आसपास ये नोटिफिकेशन है जारी हुआ था, है ना। और एक फेक प्रपत्र है जो लेटर है वो भी जारी हुआ था, जिसको एकदम
फेक वो नोटिफिकेशन था बच्चों, जिसमें 50,000 प्लस वैकेंसी थी। लेकिन ये नोटिफिकेशन है आपका फिक्स है कि 32,438 वैकेंसी है, ये आपकी जारी होंगी। ठीक है बच्चों, इनके ऊपर आपको फॉर्म अप्लाई करवाए हैं। जो वैकेंसी आगे अगर बढ़ेंगी तो उसके बारे में आपको जानकारी है वो आरएसडी की पूरी टीम के द्वारा आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। ठीक है, तो ये बच्चों इंग्लिश में दिया गया है कि वही आपकी एज है 18 से 36 साल होनी चाहिए। 32,438 आपकी वैकेंसी है, 18,000 आपका ग्रेड पे है और लेवल फर्स्ट की ये भर्ती है। ठीक है बच्चों, फिर अपन बात करते हैं इसके अंदर आपको देखो एज के अंदर जो छूट का जो प्रावधान है उसके ऊपर बात करते हैं ना, क्योंकि ये चीज इंपॉर्टेंट है काफी बच्चों के लिए भी, क्योंकि काफी बच्चे ओवर एज है वो हो चुके हैं। क्योंकि रेलवे डी ग्रुप की भर्ती बच्चों 2019 में आई थी और 2000 लगभग 22 के अंदर आपकी एग्जाम है वो कंडक्ट करवाई गई थी, है ना। तो उस बीच काफी बच्चे ओवर एज हो चुके हैं, है ना। तो एज की बात करते हैं, आपकी एज है लेवल फर्स्ट की ये भर्ती है, 18 से 33 साल आपकी एज होनी चाहिए। और जो एज रखी गई है वो है 18 से 36 साल। क्यों? क्योंकि इसमें कोविड-19 जो बीच में आया था उसके लिए 3 साल की छूट का प्रावधान रखा गया है बच्चों, इसलिए आपको 3 साल की छूट का प्रावधान है, आपके पास मौका है जो बच्चे ओवर एज हो चुके हैं उनके लिए। ठीक है, अदर जो छूट का जो प्रावधान होता है जैसे ओबीसी नॉन जो एनसीएल वाले होते हैं उनको जो छूट का प्रावधान है वो 3 साल का है। एससी एसटी कैंडिडेट्स हैं उनको 5 साल का है। और जो एक्स सर्विसमैन है, ठीक है, रिटायरमेंट होने के बाद भी जॉब करना चाहते हैं रेलवे के अंदर, उनको बच्चों अलग अलग है, 3 साल है, 6 साल है, 8 साल है, वो कैटेगरी के हिसाब से है ना। ये जो छूट का प्रावधान है हर नोटिफिकेशन में सेम ही रहता है लगभग। ठीक है, फिर अगर अपन बात करें आपका इसके अंदर, अब सबसे बड़ी बात है काफी बच्चों के ये कंफ्यूजन है कि इसके अंदर योग्यता क्या रहेगी, है ना। योग्यता का जो लफड़ा है, जो भी बात है वो अपन पूरी जानकारी आपको धीरे धीरे बताने वाले हैं। अब जो छूट का जो प्रावधान रखा गया है, देखो अपर लिमिट एज आपकी जो डीओबी है वो क्या होनी चाहिए। जो यूआर और ईडब्ल्यूएस जो कैंडिडेट्स हैं, है ना, यूआर और ईडब्ल्यूएस हैं, उनको 2/1/89 यानी कि 2/1/1989 से लेकर के 2007 तक आपकी जो ये वैकेंसी है ये काउंट होंगी, है ना, सॉरी एज है वो काउंट होगी। 2/1/1989 से लेकर के 1/1/2007 के बीच आपकी एज होनी चाहिए। ओबीसी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 2/1/1986 से लेकर के 1/1/2007 के बीच में उनकी एज होनी चाहिए। और 2/1/1984 एससी एसटी के लिए क्या है, 2/1/1984 से लेकर के 1/1/2007 के बीच आपकी एज है वो होनी चाहिए, और कुछ नहीं है बच्चों इसके अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं आपकी जो क्वालिफिकेशन है उसके बारे में। देखो बच्चों अभी अभी ट्विटर के माध्यम से भी रेलवे ने बताया था, क्या ये देखो ट्विटर का है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का ना, उन्होंने कहा था कि भाई जो लेवल फर्स्ट की जो भर्ती आई है उनके अंदर जो क्वालिफिकेशन है उनके में उन्होंने क्या किया है, कुछ बदलाव किया है। वो बदलाव क्या किया है बच्चों, देखो ये पूरा नोटिफिकेशन है जो ट्विटर के ऊपर वायरल हुआ था। तो उन्होंने क्या किया कि 10वीं पास भी कर सकेंगे आवेदन, यानी कि जो बच्चे 10th पास हैं वो बच्चे फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एक बात, जिन बच्चों ने आईआईटी कर रखी है ना, सॉरी आईटीआई है ना, आईटीआई कर रखी है वो बच्चे भी इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि 10th पास वाले या की स्थिति दी है ओवर में, है ना, 10th पास है वो भी कर सकते हैं, या फिर आईटीआई जिन बच्चों ने कर रखी है वो बच्चे भी इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये देखो साफ साफ बात बताई गई है। रेलवे भर्ती बोर्ड लेवल फर्स्ट के उम्मीदवारों के लिए क्वालिफिकेशन, ठीक है, क्राइटेरिया क्या रखा गया है, बदलाव किया गया उसके अंदर। अब 10वीं पास या आईटीआई डिप्लोमा या नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट एनएसी जिसे बोलते हैं वो भी इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो बच्चों बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, जो बच्चे 10th पास हैं वो भी इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो बच्चों मेले में कूद पड़ो ताकि रेलवे में इस बार डी ग्रुप में आपका सिलेक्शन हो जाए, है ना। तो बच्चों तैयारी है वो एकदम
कंठस्थ कर लो इस बार, क्योंकि इस बार 2025 में आपको रेलवे में सिलेक्शन लेना ही है। मात्र 10th पास है बच्चों, जिन बच्चों ने 12th नहीं कर रखी है वो भी इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, 10th पास वाले भी, है ना। फिर अपन बात करते हैं आपको आगे। देखो बच्चों, देखो अपना जो टेलीग्राम चैनल है आरएसडी कोचिंग क्लासेज के नाम से, है ना, आरएसडी, आप अपने चैनल के ऊपर आप ज्वाइन कर सकते हो। आरएसडी कोचिंग क्लासेज के नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, जिसपे आपको पूरी नोटिफिकेशन, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ की सुविधा, फ्री ऑफ कॉस्ट जो सॉल्यूशन होंगे उनकी जो पीपीटी होंगी बच्चों, वो भी आपको अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिलती रहेंगी, ठीक है बच्चों। तो ये सब चीजें आप वहां से प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेंगी। आज ही ज्वाइन कर रहे आप आरएसडी कोचिंग क्लासेज का जो टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो फिर अपन बात करते हैं अपना, इसके अंदर देखो बच्चों, आप इसके अंदर आपको क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी। पीडीएफ और पीपीटी ऑनलाइन नोटिफिकेशन लिंक है, वो सब चीजें जो भी क्लासें अपन यूट्यूब पे डालेंगे, ठीक है, उनसे संबंधित जो भी आपकी पीपीटी होंगी उनका सॉल्यूशन, प्लस फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ मिलेंगी जो प्रैक्टिस सेट के लिए जो क्वेश्चन होंगे, वो सब चीजें आपको टेलीग्राम चैनल आरएसडी कोचिंग क्लासेस और व्हाट्सएप का जो चैनल है उसके ऊपर भी आपको आरएसडी कोचिंग क्लासेस, इन दोनों के ऊपर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो अपने, वहां पे आपको डिजिटल इंडिया के माध्यम से पूरी जानकारी, पूरे नोटिफिकेशन, सभी पीडीएफ, पीपीटी, वो सब चीजें आपको अपने इस प्लेटफॉर्म पे मिलेंगी बच्चों, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं बच्चों आगे, जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो क्या रहेगा ना। इसके अंदर सिलेक्शन का प्रोसेस देखते हैं आपका, जो रिक्वायरमेंट प्रोसेस होगा जो आरआरबी ने बताया है क्या, कि उसके अंदर सबसे पहले है आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, है ना, सीबीटी बेस्ड, यानी कि ऑनलाइन कंप्यूटर पे आधारित आपका टेस्ट होगा। फिर आपका पीईटी होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, और फिर आपका मेडिकल होगा, ठीक है। तो ये सब चीजें आपकी बच्चों सिलेक्शन का प्रोसेस होगा, जिसके अंदर पूरी जानकारी दी गई है कि आपका एग्जाम पैटर्न होगा, सबसे पहले एग्जाम, फिर आपका फिजिकल होगा, फिर आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, फिर आपका मेडिकल, और फिर आपके घर पे आएगा ज्वाइनिंग लेटर रेलवे डी ग्रुप का, ठीक है बच्चों। तो सभी चीजें आप ध्यान में रखें, और इन चीजों को सबसे पहले फोकस होना चाहिए आपका सीबीटी के ऊपर, ताकि आप अपना जो सिलेक्शन है वो पा सकें सीबीटी क्लियर करके, है ना बच्चों, ठीक है। फिर अब बात करते हैं अपन, इसके अंदर क्या क्या दिया गया है। देखो कंप्यूटर जो बेस्ड आपका टेस्ट होने वाला है, उसमें आपकी जो एग्जाम का जो पैटर्न है वो क्या रहेगा ना। देखो एग्जाम का जो पैटर्न है बच्चों, उसके अंदर आपका 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 100 क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेंगे। आपको टाइम जो रहेगा वो 90 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा, ठीक है। इसके अंदर आपके जो अलग अलग सब्जेक्ट हैं वो कौन कौन से रहेंगे? सबसे ज्यादा है जनरल साइंस है ना, वो आपके 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। मैथमेटिक्स की बात करें 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, ठीक है, यानी कि रीजनिंग का जो पार्ट है वो आपका कितने नंबर का रहेगा? 30 नंबर का रहेगा। और जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर आपकी 20 नंबर की रहेगी। बच्चों देखो इसके अंदर आपको कुछ नहीं करना है, अगर आप ये 3 सब्जेक्ट भी क्लियर कर लेते हो, जनरल साइंस, मैथमेटिक्स और रीजनिंग 30 नंबर का पार्ट है, एकदम सरल सब्जेक्ट है बच्चों। मात्र और मात्र 2 से 3 मंथ में अपन इसका रीजनिंग का पूरा जो पार्ट है वो करवा देंगे, है ना। मैथमेटिक्स है वो आपको भंवर सर है वो भी करवाएंगे कंप्लीट। साइंस है उसके लिए भी आपको पूरी जो टीम है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो बच्चों अगर आप ये 3 सब्जेक्ट भी क्लियर कर लेते हो तो आपका रेलवे डी ग्रुप सीबीटी फेस्ट वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इसलिए कह रहा हूं लगातार अपनी तैयारी है वो शुरू कर दीजिए, और इन 3 सब्जेक्ट के ऊपर भी फोकस कीजिए। साथ के साथ जीके का आपका स्टैटिक जीके अगर आप करोगे तो 1 से 2-3 क्वेश्चन आपके जरूर सही हो जाएंगे, है ना। तो ये था बच्चों आपका पूरा रेलवे डी ग्रुप के बारे में पूरी जानकारी।
ठीक है। और जो भी चीजें हैं, आपका सिलेबस है और जो भी जानकारियां हैं वो आपको हम अपने चैनल के माध्यम से लगातार आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरी जानकारी देने वाले हैं, ठीक है बच्चों। तो अपनी जो तैयारी है वो शुरू कर दीजिए, और इसके अंदर आपकी जो नेगेटिव मार्किंग रहेगी वो 1/3 की रहेगी बच्चों। 100 क्वेश्चन रहेंगे, 90 मिनट का टाइम, 1/3 आपकी माइनस मार्किंग रहेगी। और जो आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं वो इस प्रकार से आपको जो दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो वो इस प्रकार से आपका पूरा जो एग्जाम का जो पैटर्न है वो रहने वाला है बच्चों। इसके अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ आपका एग्जाम ही इंपॉर्टेंट है, एक ही पेपर है, तो ये आपका क्लियर हो जाएगा अगर आप अभी से रेगुलर अपनी जो तैयारी है उसमें जुट जाओगे, ठीक है। तो पूरी जो टीम है आरएसडी की वो आप लोगों के लिए लगातार हर एग्जाम के साथ साथ आपको रेलवे डी ग्रुप की तैयारी है वो बेहतरीन तरीके से करवाएगी, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।